हेलो दोस्तों, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको इस परसेंटेज की सीरीज में आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे परसेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उनको मैं इस पर कराऊंगा। देखिए, ये पहला वाला क्वेश्चन क्या है। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो ए का 80%, ए का 80% ये हो जाएगा 80/100 बराबर है किसके, बी के 50% के। तो 20 बी इंटू 50/100, डबल जीरो यानी कि 100 से 100 कट जाती है, क्योंकि ये इक्वल के इधर उधर, और जो भी क्या कहते हैं डिनोमिनेटर के नीचे होता है तो वो कट जाते हैं, जैसे कि जो कट सकते हो। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो ए, और ये बी इधर आ जाएगा 5/8, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या बोला है इसने, पूछा क्या है, a/b की वैल्यू आ गई हमारी 5/8, यानी कि a की जगह हमें 5 रखना है, b की जगह 8 रखना है। x का काम नहीं करना हमें कुछ भी। देखिए अब इसमें जो भी पूछा है उस तरीके से रख दिए। b बोला है, ये बोला है उसने b बराबर x% ऑफ a। तो देखो b की जगह हमें क्या लिखना है 8, x की जगह क्या लिखना है x, परसेंटेज इंच है 100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, a की जगह क्या रख देंगे 5 से इसको काटेंगे 20 बार। कितनी बार 20 बार। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 160%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अब ये देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या क्या है, x इज लेस देन y बाई 50%, यानी कि x जो है y से 25% छोटा है। अब 25% छोटा है का मतलब देखो, ऐसे हमने x लिख दिया और y लिख दिया। x जो है y से 25% छोटा है, तो y हमारा 100 रहा होगा, उससे छोटा कितना है 25%, तो 25% छोटा का मतलब 75 हुआ होगा। तो 25 थी 75, 25 चौक 100 आ गया 3/4। तो x और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3:4 के अनुपात में। इसने बोला है y जो है x से कितना अधिक है। अब देखो y जो है x से कितना अधिक है, एक अधिक है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो एक आएगा नहीं। उसने बोला है y x से कितना अधिक है, y x से एक अधिक है, एक अधिक है तो 1 × 100 अपॉन किससे x से, x कितना 3, ये देखिए 33 सही 1/3%। ये तो आपका इस तरीके से आ गया। अब हमें ये पता है किस तरीके से करना पड़ता है, एक छोटी सी शॉर्टकट बस। अगर ऐसे वाले टाइप के आते हैं तो देखो, ये बोला है कि 25% छोटा है, कितना है 25, छोटा कितना है 100 में से 25 को माइनस करो 75 इंटू 100, 25 थी 75, 3 का डिवाइड देंगे वही 33 सही 1/3%। ये आपका एक छोटे से ही में सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा मतलब समझा के सॉल्व करवाया है, ये ट्रिक से सॉल्व हो गया। यानी कि जितना प्रतिशत छोटा बोल रहा है उतना लिखना है, और फिर 100 में से माइनस करके लिखना है, मल्टीप्लाई 100, तो 33 सही 1/3%। अब मैं पता है 33 सही 1/3% क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3, और 1/3 का मतलब 100/3 होता ही नहीं। हमने जब 33 सही 1/3% को जब बदला था तो वो 100/3 के फॉर्म में ही तो आया था, तभी तो हमने उसको 1/3 लिखा था। उसी तरीके से जब भी तो बोलता हूँ कि ये परसेंटेज हमें याद होने चाहिए। अब देखिए ये दे रहा है द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज अ परसेंट इक्वल, कितने प्रतिशत के इक्वल है, ये 5/4, यानी कि 5:4 का मतलब होता है 5/4। और जब भी हमें सॉल्व परसेंट निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 100 से, 4 का कर देंगे तो इसमें 25 आ जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125%, बस खत्म, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये देखिए क्या लिख रहा है, इफ 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी देन दिस इज। तो यानी कि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का कितने प्रतिशत के बराबर है 60% के बराबर। इन दोनों जीरो से ये जीरो, ये से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से हमने फिर 2 बार और 2 से ये 3 बार। हमारे पास क्या बचा है a प्लस बी अपॉन, ये नीचे आ जाएगा a माइनस बी, इधर जो लिखी हुई है उसको यहीं लिखे रहने देंगे, इस वाले 2 को नीचे ले आएंगे। अब एक बार समझना, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हमें पता है क्या करते हैं, यहाँ पे आके जो इस तरीके से करते हैं, जैसे a प्लस बी लिख रहा है, a प्लस बी लिख लिया बराबर 2, फिर a माइनस बी लिख लिया बराबर, इधर 3 है इधर 2 है,
ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, जब 2a होगा, जब 5 करेंगे, जब a बराबर 2.5 होगा, ऐसा कुछ करेंगे हम। ठीक, फिर a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, उसमें रखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसी वैल्यू या a माइनस बी और a प्लस बी ऐसी हमारे कभी निकालने की जरूरत पड़ती है, माइनस प्लस और करने की, तो हमें क्या करना है, देखो हमें जो आगे वाला लिखा होता है, आगे निकालने के लिए हमें क्या करता है, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, उससे a की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे, a की वैल्यू निकालनी है, 3 और 2 5 हो गए, 5 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2.5 हो गया, खत्म बात हो गया। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आएगा, 1, और 1 का आधा कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0.5, बस खत्म। इतना लिखना है, और ये फालतू का ड्रामा करोगे तो फिर भाई क्वेश्चन तो लंबा होगा ही होगा आंसर करने में। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करने के बाद उसमें आधा करना है, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद ये करना है, तो हमारी b की वैल्यू आएगी और आगे वाली a की वैल्यू आ जाएगी, इसकी तरीके। अब हमें कुछ नहीं, a और b के मान इनमें रख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना रखना है, 2.5, 3 इंटू b की जगह कितना रखना है, 0.5, और a प्लस b की वैल्यू वैसे तुम रख सकते हो तो 3 भी दे रखी है हमारी। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, और ये माइनस करना पड़ेगा बटे 3। अब 5 में से 1.5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3.5 बटे 3। आप चाहे इतना लिख के खत्म करो, और उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हो बढ़ा देना, बस खत्म। ठीक है, अब आइए नीचे इस वाले पे क्या कह रहा है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, यानी खुद का ही नंबर हो जाता है उसमें जोड़ने का। तो यदि किसी संख्या में 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। हमने संख्या मान ली, मान के चलो x कोई भी, उसका 80% निकाला, और जो 80% निकाला है वो किसके बराबर, 80 मतलब 80% निकालने के बाद उसमें 80 जोड़ दिया जाता है। 80 जोड़ने के बाद भी हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो हमने उसमें जिस संख्या के बराबर लिया था। तो हमें संख्या बतानी है, अब इसको सॉल्व करना है। अब ये देखो, अब क्या करें, एक साइड एक साइड में x को x साइड कर दें, यानी कि इससे देखो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, हमारे पास आ गया 4x/5। अब क्या करेंगे, इस जो 4/5, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ, 4x/5 + 80 = x। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, इस 4x/5 को इधर ले जाएंगे, तो ये वाली संख्या जब इधर जाएगी तो वो माइनस में आती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 4x/5 = 80। अब तुम कहोगे सर ये तो यहाँ लिख रहा था आपने इधर क्यों लिख दिया, वो कैसे भी लिख दो, देखो x जो प्लस का था वो यहाँ पे भी प्लस का ही है, ये वाली चीज़ यहाँ जाके माइनस की होगी तो वो मैंने भी यहीं माइनस की लिखी है, और 80 का 80 प्लस में लिखाई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा क्या होगा, ये 5x - 4x/5 = 80, x/5 = 80, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। तो हमारी वैल्यू क्या आएगा, संख्या के नाम संख्या कितनी आ जाएगी, 400। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये देखिए 1% ऑफ 1% ऑफ परसेंट में, ये सब परसेंट लगा के देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमारी संख्या दे रखी है 1000 लिख लिया सीधा, क्या लिख दिया हमने, 1000 लिख दिया। उसका 25% बोला है, मैंने बोला जब भी प्रतिशत आ जाए उसके नीचे लिखनी है हमें प्रतिशत, कोई मतलब नहीं, 1 लिख रहा है तो 1 लिख के 100 नीचे लिख दो, फिर 1 लिख रहा है फिर मल्टीप्लाई लगा के 100 लिख दो। और का या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इस 00 से ये 00 गई, 25 से ये कट गया 4 बार, 1 0 बची है, 1 0 लिख दी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/40 आंसर, बस खत्म। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन को और देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है और पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवा के चुका हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है, 10% की कमी आ जाती है। अब 10% की कमी आ जाती है, उतने ही मूल्य को बनाने के लिए 10% की कमी आ रही है, कितने पे आ रही है, 90 पे आ रही है। आप एक तरीके से क्या करते हो, जैसे कि कोई भी नंबर हुआ हमारा 100 माना, प्रतिशत की कमी आ गई 90 की, तो हमारे में कमी कितनी आई, 10 की, कितने पे आई, 90,
इंटू 100। उसने बोला है ना कि अपना उतना ही रहे, इसीलिए 10 में से 0 कट जाएगी। 100 में डिवाइड देंगे 9 का, क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%। आंसर। इसको देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। अब देखिए इसने कहा एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। मान के चलो कोई भी संख्या है उसको एक 20% बढ़ाएंगे तो 120/100। फिर कह रहा है 10% और घटाया जाता है, 10% घटाया जाता है 90/100। इन 0 से ये कट गई 108, 12 नंबर 108/100। कितना बढ़ गया ये 8 बढ़ गया। 100 पे बढ़ाया ना, 8 जो बढ़ा है यानी कि 100 से 8 बढ़ गया। कितना 8 बढ़ा है कितने पे 100 पे, कितना परसेंट आएगा 8%। एक और चीज देखिए, इसको और अच्छी तरीके से करने की ट्रिक, एक ट्रिक होती है a + b + a × b/100। ये हमारी ट्रिक है। कैसे करते हैं, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है तो a को हो गया हमारा 20, घटाया जा रहा है तो माइनस का 10 प्लस a प्लस का है 20 कर दिया, और ये जो है b है माइनस का है 10 कर दिया बटे 100। 10 20 में से 10 गए 10, 20 में से 10 गए 10। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 दूनी यानी कि 20 से 10 में देंगे तो 200 हो जाएगा। इन 0 से इन 0 कट गई तो 2 बचेगा। कितना आया 8%। देखो ये और भी सिंपल है। तो कैसे भी कर लो, इनको ये करना होता है। ऐसी ही वीडियो और देखनी है और चाहनी है तो ऐसे ही वीडियो चाहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। थैंक यू।